नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में सोमवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। इसके साथ ही जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 114। टाटा मोटर्स गेट पर कन्वाई चालकों ने लॉकडाउन के दौरान अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरायकेला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत गंजिया बराज निर्माण में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन की रणनीति। और लॉकडाउन में सैलून बंद होने से लोगों के बाल काटकर दाढ़ी बनाकर भरण पोषण करने वाला नाई समाज अब परेशान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार की दोपहर 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं शाम को 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 114 हो गई है। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को जमशेदपुर में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। कोविड के जांच के उपरांत सभी को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 114 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के पहचान होने के पश्चात टाटा मेन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में सभी को भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जमशेदपुर वासियों से अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की है। केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों के वेतन में कटौती नहीं करने का निर्देश अलग अलग मंचों से सरकारी और निजी संस्थानों को दिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों को लगभग सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ निजी संस्थानों ने ठेंगा दिखाते हुए लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों और कर्मचारियों का भरपूर शोषण किया। यहां तक कि मजदूरों के शहर जमशेदपुर स्थित वर्ल्ड क्लास टाटा मोटर्स कंपनी भी मजदूरों के शोषण से अछूता नहीं रहा। कंपनी प्रबंधन ने लॉकडाउन के बाद 22 कर्मियों की छटनी का संकेत दे दिया। वहीं अब कंपनी के करीब 900 कन्वाई चालकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में कन्वाई चालक कंपनी गेट पर लॉकडाउन की अवधि के बकाये वेतन की मांग को लेकर सांकेतिक विरोध करने पहुंचे। लेकिन कंपनी के सुरक्षाकर्मी और पुलिस प्रशासन की सख्ती को देख कन्वाई चालक उग्र हो उठे, जहाँ कन्वाई चालकों ने कंपनी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। जहाँ कन्वाई चालकों ने कंपनी प्रबंधन पर मजदूरों का शोषण करने और प्रशासन पर सरकार के निर्देशों का अवहेलना करने का आरोप लगाया। वैसे प्रशासन की सख्ती के कारण कन्वाई चालक विरोध के बाद वापस लौट गए। हालांकि चालक इशारों में कंपनी प्रबंधन को अविलंब वेतन नहीं दिए जाने पर जोरदार विरोध की चेतावनी दे गए। वैसे टाटा मोटर्स कन्वाई चालक और कंपनी प्रबंधन के बीच विवादों का पुराना नाता रहा है। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में कंपनी प्रबंधन ने अपने 15,000 कामगारों और अधिकारियों को वेतन दिया है, लेकिन कितना दिया है यह कंपनी प्रबंधन ही जाने, या वेतन पाए कामगार या अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री, जिला के प्रशासन का एक मत राय है कि जो मजदूर जहां काम करता है उसको 2 महीना का लॉकडाउन का पेमेंट करना है। हम लोग 2 महीना से गिड़गिड़ा रहे हैं कि यार ये मजदूर को पैसा दो। टाटा मोटर ने अपने उन सारे मजदूरों को दे दिया, ठेकेदार का मजदूर हो, बाइसिक का मजदूर हो, लेकिन कार्रवाई चालकों को देने के नाम पर इनकी नानी मरी हुई है। और ये जो व्यवस्था बना के लोग रख रहा है, ये जो लोग आए हैं, हम लोग प्रदर्शन करने आए कि टाटा मोटर प्रबंधन को लगे और जिला प्रशासन को लगे कि ये किस तरह का मजाक बना के रखा है कंपनी, इसलिए यहाँ आए हम लोग। और ज्ञान सागर 2 महीना से डीएलसी के चक्कर, आज तक लिखित कोई जवाब नहीं दिया टाटा मोटर। इनको जवाब देना होगा। 5 करोड़ रुपया ये लोग हम लोग का पीएफ पे जमा कर दिया, टाटा मोटर न्यायालय में जमा कर दिया 5 करोड़ रुपया। आवाज नहीं निकला कि कन्वाई चालकों को पैसा नहीं देंगे, आवाज नहीं निकला। और आज इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। सरायकेला जिला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत गंजिया बराज निर्माण को लेकर अनियमितता और वादा खिलाफी के विरोध अब गंजिया बराज विस्थापित एकता मंच ने मोर्चा खोल दिया है।
पूर्व विधायक साधुचरण महतो के आवास पर कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनियमितता और स्वर्ण रेखा परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। गंजिया बराज विस्थापित एकता मंच कोर कमेटी के बैठक के दौरान विधायक साधुचरण महतो ने स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से प्रस्तावित बराज निर्माण में वादा खिलाफी और गंभीर अनियमितता का आरोप प्रशासक समेत संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। पूर्व विधायक ने कहा कि बराज निर्माण में फिलहाल स्थानीय लोगों को रोजगार से दूर किया गया है। आज तक विस्थापितों को उचित मुआवजा भी विभाग द्वारा नहीं दिया जा सका है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि चारों छोर पर गार्ड वॉल निर्माण को भी अधूरा छोड़ दिया गया है और इस बीच पर बराज में जल भंडारण भी शुरू किया गया है, जिससे विस्थापितों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व विधायक ने स्वर्ण रेखा परियोजना के संबंधित पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि पूर्व में बराज निर्माण योजना आरंभ होने से पूर्व गांव के विकास, सिंचाई और पेयजल संबंधित योजना ग्रामीणों को मुहैया कराने के मामले में भी अब तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इधर पूर्व विधायक साधु महतो ने वर्तमान स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के समर्थक विस्थापितों को आज डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। साधु महतो ने मंत्री चंपई सोरेन से आग्रह किया कि वे समर्थकों को समझाने बुझाने का प्रयास करें ताकि मामला ना बिगड़े। भंडार विभाग द्वारा शुरू किया है और वहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिल रहा था उससे भी वंचित किया गया। आग्रह होगा विभाग से कि पहले आप सभी गांव को जो भी मुआवजा है उसको दिया जाए और उसके बाद ही जल भंडार करें। और गाडवाल चारों छोर पर गाडवाल बनाना था। आपने अभी दूसरी छोर पर काम सिर्फ शुरू किए हैं, जल भंडारण शुरू कर दिया। और हमारा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप दोनों चारों छोर पर गाडवाल पहले बनाइए ताकि किसी का जमीन और घर कोई गांव नहीं डूबे, जिससे कृषक और किसान को किसी भी तरह का दिक्कत ना। और नदी में जो भी गांव में आपने वादा किए थे कि सिंचाई की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था और घाट, नहाने की घाट, मवेशियों का पानी पीने की घाट जो बनाने की बात आपने किए थे, उसको निश्चित रूप पर बनाइए और गांव के, वहां के जिस गांव में कार्य होगा उस गांव के लोगों को भी प्राथमिकता दीजिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण देश के सभी व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां ठप है। लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें बंद हैं। नाई दुकान बंद होने से बाल और दाढ़ी बनाकर भरण पोषण करने वालों के सामने संकट गहरा गया है। नाई समाज के लोगों का यह भी कहना है कि जब सरकार ने शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है तो आखिर नाई समाज के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही। हमारे दादा ने कहा था, हाथों में हुनर होने से इंसान कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण हुनर होते हुए भी रोजगार नहीं है। लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद है, हमारी भी सैलून की दुकानें बंद है। ऐसा लगता है कोरोना से बाद में जान जाएगी, पहले भूख से हम मर जाएंगे। ये कहना है जमशेदपुर में एक छोटी सी दुकान में काम करने वाले अजीत का। नई दुकान बंद होने से बाल और दाढ़ी बनाकर भरण पोषण करने वालों के सामने संकट गहरा गया है। कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते इनके जीवन में तालाबंदी है। अजीत कहते हैं, पूर्वजों से सीखा हुआ काम आज उनके काम नहीं आ रहा है, जिससे वे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कैसे जिएंगे, घर पे बैठ के कहीं खा रहे हैं और क्या करेंगे, कोई काम धंधा है नहीं। सभी बच्चे देख लीजिए यहीं पे बैठे हुए हैं, सब फैमिली कहीं जाते ही नहीं कोई काम करने के लिए, क्या करेंगे। ना तो दुकान खुलता है, ना तो सरकार की तरफ से कुछ मदद यहाँ मिल रहा है हमको। पहले तो भूख से मरेंगे, कोरोना तो बाद में मरेंगे। पेट में खाना रहेगा तब तो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने के लिए तो खाना चाहिए ना, पेट में कोरोना बीमारी तो बाद में पकड़ेगा, भूखे ऐसे ही मर जाएगा आदमी। सरकार से तो हम यही आस लगा रहे हैं कि हमारे सब दुकान खुल जाएं तो बहुत अच्छे हैं। आदमी सड़क पे आएंगे और भूखे मर जाएंगे, गाड़ी से दब के, जो गाड़ी चलेंगे उसमें दब के मर जाएंगे। ऐसे तो मर ही रहे हैं आदमी, पैदल कोई चल के मर रहे हैं, कोई गाड़ी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और क्या मरेंगे, ऐसे मर जाएंगे भूखे सब।
सरकार द्वारा जब से लॉकडाउन की शुरुआत की गई तब से सभी नाई दुकानें बंद है। दुकान बंद होने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। समाज के लोगों ने कहा कि अगर सरकार नाई दुकानों को खोलने की अनुमति देती है तो नाई समाज सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करेगी ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से खुद भी बचे और दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाया जा सके। नाई समाज के लोगों का ये भी कहना है कि जब सरकार शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है तो आखिर नाई समाज के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है। पूरे जमशेदपुर में कम से कम 5000 सैलून है जो छोरकर्मी है, अपने पेशे से जुड़े हैं, जो सैलून है, पार्लर है, फुटपाथ पर बैठ के जो काम करते हैं, ऐसे लोग कम से कम 5000 के लगभग में हैं पूरे जमशेदपुर में। इन लोगों की स्थिति यह है कि जब से लॉकडाउन हुआ है दुकान तो बंद ही चुका है। कोरोना के डर से लोग माने बाल कटाने, दाढ़ी कटाने में भी डर रहे हैं, इसलिए उनसे भी संपर्क नहीं करते हैं लोग। तो और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इन लोगों के पास पूंजी है नहीं कि कुछ कारोबार कर सकें। तो ये हालात में इन लोगों की दर्द माने एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। सामाजिक संगठनों के द्वारा कभी कभी कहीं मिल गया तो खा लिए, नहीं तो ये भूखे सोना पड़ता, पानी पी के सोते हैं लोग। एक तरफ तो सरकार शराब दुकान खुलवा रही है, वहाँ कोई डर नहीं है, जबकि एक दूसरे के जूठे के लोग भी पी रहे हैं और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, लेकिन सरकार नाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है। आय नहीं रहेगा तो नाई परिवार भूखे मरेगा ही। कोरोना से पहले भूख से लोग मर जाएगा और इस पे सरकार सूद नहीं ले रही है। सरकार को चाहिए कि चिन्हित करके ऐसे परिवार को जो सहायता राशि है वो प्रदान करें। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत भुइयाडी स्थित क्रशर में दीवार गिरने से एक महिला कामगार 39 वर्षीय ललिता नायक की मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य भी घायल हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले के अनुसंधान में जुटी है। उधर क्रशर संचालक द्वारा घायलों को जमशेदपुर ले जाकर इलाज कराया जा रहा है। कैसा वो सब तो हम नहीं देखे कैसे हुआ, गिरने की वजह से हुआ वही मालूम चला। हाँ अभी तो वो लोग नहीं आया। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है।
वैश्विक महामारी कोरोना में ऑटो चालकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक तरफ ऑटो चालकों ने बैंक से लोन लेकर ऑटो खरीदा तो दूसरी तरफ लॉकडाउन ने इनकी रोजी रोटी पर आफत ला दी। ऑटो चालकों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। सोमवार को शहर के ऑटो चालकों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग किया है कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक का बैंकों का EMI माफ़ किया जाए और भुखमरी के कगार पर आ गए ऑटो चालकों को अनाज के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दिया जाए ताकि ऑटो चालक अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर सके। उधर पूरे शहर में लगभग 1500 ऑटो चालक भुखमरी के कगार पर हैं। इन लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से आग्रह भी किया है कि अगर इन्हें सहायता नहीं किया गया तो यह लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जो हमारा पहला मांग है, जितने भी स्कूली वाहन ऑटो चालक चल रहे हैं सभी ऑटो चालकों को 10,000 रुपया मुहैया कराया जाए। साथ साथ जितने भी स्कूली वाहन ऑटो चल रही है शहर में और जो किस्त पे गाड़ी है उन 3 महीने का किस्त जो है माफ़ किया जाए। साथ ही साथ तीसरी मांग हमारा है, जितने भी स्कूली वाहन एवं ऑटो चालक शहर में चल रहे हैं उनकी खास सामग्री जो है उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उसकी भूख जो है मिट पाए, जी पाए सही से। जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा समिति की ओर से मैं आवेदन जो है सर के पास समझ रखा हूं और साथ साथ इस पर यदि पहले भी हम लोगों ने डीसी साहब, हेमंत सोरेन जी को, सभी मंत्री जी को सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान अभी तक वाहन चालकों पर नहीं है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रविवार को मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा आदित्यपुर मेन रोड स्थित साई नर्सिंग होम के समीप एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर शाखा की ओर से आम राहगीरों के बीच नशा मुक्त समाज की स्थापना की अपील की गई। साथ ही इस दौरान लगभग 40 लोगों को नशा मुक्त समाज की स्थापना हेतु शपथ दिलवाई गई। इससे पूर्व मंच की ओर से नशा मुक्ति हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मंच सदस्य आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष अमित खंडेलवाल, उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, सचिव नीलेश राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष विवेक पुरोहित, संयोजक दवई संदीप अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, सन्नी धानुका, अविनाश खंडेलवाल, प्रीतेश जैन, शिवचंद शर्मा, आशीष अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, ऋतिक खिरवाल, रोहित अग्रवाल, राहुल महेश्वरी एवं राहुल अग्रवाल आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा लॉकडाउन के दौरान पोटका के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत खरीदा गांव में 45 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री एवं मास्क का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक मेनका सरदार भी शामिल हुई। संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों तक 2 वक्त का भोजन पहुंचाया जा रहा है। संस्था द्वारा निसहाय गरीब, बुजुर्ग एवं बेघर लोगों तक पहुंचकर निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है ताकि भोजन के अभाव में कोई भी गरीब भूखा ना रहे। संस्था अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन की व्यवस्था कर रही है। वर्तमान समय में सामाजिक कार्यकर्ता घर से निकलकर आगे बढ़कर सेवा में लगे हुए हैं, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँच रहा है। लॉकडाउन के 5वें चरण समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से देश को अनलॉक किए जाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस लॉकडाउन में खासकर गरीब तबके के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएँ और आम लोगों के द्वारा राहत शिविर चलाया गया। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास पिछले 68 दिनों से गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा के अनुसार इस संकट की घड़ी में भारत का कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा था। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक गरीब तबके के लोगों को भोजन कराया गया। लॉकडाउन के आखिरी दिन लोगों के बीच पूरी, सब्जी, दही, मिठाई और शरबत आदि खिलाया गया। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
जमशेदपुर में सोमवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। इसके साथ ही जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 114। टाटा मोटर्स गेट पर कन्वाई चालकों ने लॉकडाउन के दौरान अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरायकेला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत गंजिया बराज निर्माण में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन की रणनीति। और लॉकडाउन में सैलून बंद होने से लोगों के बाल काटकर दाढ़ी बनाकर भरण पोषण करने वाला नाई समाज अब परेशान। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।